नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हो एवं देख पा रहे हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दुनिया की ऐसी 100 बड़ी प्रॉब्लमें जिसको आने वाले समय में सॉल्व करना होगा या सॉल्व करने की ज़रूरत है। मतलब कि उसकी निवारण करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे 100 प्रॉब्लम इस अकेले एक वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, पूरे 100, ना कि 50-60 बल्कि 100 ऐसे बड़े प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पर, दुनिया के विश्व के लेवल पर 100 ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स। ना कि सिर्फ उनके नाम बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा भी वो प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जानेंगे। बात आती है इस बात की कि यही टॉपिक क्यों लिया गया इस वीडियो के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब आपको यही नहीं पता होगा वर्ल्ड में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। नहीं तो हो सकता है जैसे कि गरीबी है, गरीबी भी एक प्रॉब्लम है। हो सकता है पानी की कमियां दुनिया में जगह जगह कम है, किसी देशों में पानी कम मिल पा रहा है, लोगों को कहीं पे ज़्यादा। तो ये सब प्रॉब्लमें हैं। और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ल्ड स्तर पर, यानी कि एक विश्व लेवल पर एक बड़ी प्रॉब्लमें हैं। तो वही मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। दुनिया के किसी भी जगह से आप देख रहे हो, आपके लिए वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि आपको पूरी 100 ऐसी प्रॉब्लमें बताऊंगा वर्ल्ड की, जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। और वो दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियां या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। विश्व की 100 बड़ी प्रॉब्लमों के नाम जान लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। हम आपके साथ दो चार जगहों से ये जानकारी ली गई है आप लोगों के लिए, जो आपको बताई जा रही है। समझ आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो फॉलो मतलब वही सब्सक्राइब, और कमेंट में बताओ ये वीडियो कैसा लगा है। और दूसरा, नए टॉपिकों को भी वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर डालते रहो, वो भी आपके लिए आपको मिलते रहेंगे इधर ही। देखिए, 100 ऐसे ग्लोबल प्रॉब्लम, ग्लोबल मतलब क्या है, विश्व स्तर की प्रॉब्लम है। और मैं आपको एक ही वीडियो में अगर 100 ऐसी प्रॉब्लमें बता दूं जो वर्ल्ड स्तर की हैं, विश्व लेवल की हैं, तो कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। हो सकता है कल को आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें, या फिर आप भी किसी को बता दें कि इस तरीके की प्रॉब्लमें विश्व में चलती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको 100 ऐसे विश्व स्तर की प्रॉब्लमें बताऊंगा, नाम और उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ये सारे लिंक वीडियो के नीचे दिए गए हैं आपको, तो उधर से देख लेना, इन सबको आर्टिकल्स को पढ़ लेना, जो आपको 100 ग्लोबल प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो है वर्ल्ड इनोवेशंस फोरम नाम की एक वेबसाइट है, इसके द्वारा इस लिस्ट को तैयार किया गया है। और इसके तुरंत बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक और वेबसाइट है मेकजाइन.com, इसके द्वारा इस आर्टिकल को रेडी किया है। इन्होंने 50 वर्ल्ड की प्रॉब्लमों की लिस्ट बनाई है, इन लोगों ने 100 की लिस्ट बना दी है। और वहीं आप विकीपीडिया पे आते हो, विकीपीडिया ने भी बहुत सारी लिस्ट अलग से बना के रखी हुई है इसी की चीज़ को लेकर, कि विश्व स्तर की कौन सी ऐसी 100 प्रॉब्लमें हैं जिसके बारे में इन्होंने डायरेक्ट बताया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आप इधर से देख लो। दूसरा, गूगल इंटरनेट, गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा 50 लिस्ट निकाली गई है आप लोगों के लिए, वो भी आप इधर से देख के समझ सकते हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से, वैसे तो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेगा, कौन करेगा, उसको भी लेकर हम बात थोड़ी बहुत कर लेंगे। ठीक है जी, हम बेसिकली यहाँ पर जानने ये आए हैं। इस वीडियो से आपको ये समझ आएगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमें हैं जो चल रही हैं, जिनको सॉल्व होना ही चाहिए। कुछ तो आपके हाथ में है, कुछ ह्यूमंस के हाथ में, लोगों के हाथ में सॉल्व हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सॉल्व नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है जी, लेकिन हम इन सारी 100 की 100 प्रॉब्लमों को जानेंगे। ठीक है, तो आप सुनिए, समझिए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो एक वेबसाइट खुली हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड इनोवेशंस फोरम, इसके द्वारा मैं आपके साथ 100 वर्ल्ड प्रॉब्लम पहले बताऊंगा, फिर 50 और 50, इस तरीके से आप समझिए। मैं 100 से काफ़ी ज़्यादा बता दूंगा, लेकिन हम आप मान लीजिए कि मैं आपको 100 ही बता रहा हूँ, ऐसा आप मान सकते हो। चलिए, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबल प्रॉब्लम्स वर्थ सॉल्विंग, मतलब इनको सॉल्व होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 है बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म दैट कलेक्ट प्रॉब्लम्स एनी बडी कैन कंट्रीब्यूट एंड क्यूरेटेड बाय द कम्युनिटी। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे एनवायरनमेंट, मैं आपको हर तरीके से जुड़ी हुई प्रॉब्लम बता रहा हूँ। सबसे पहले वातावरण, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, फिर आपको बताऊँगा
एजुकेशन यानी पढ़ाई से जुड़ी हुई प्रॉब्लमों के बारे में, फिर एनर्जी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, और उसके बाद हम इस तरीके से वाटर और सैनिटेशन, फूड और डाइट, रिसर्च, डेटा और इंफॉर्मेशन, और उसके बाद इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, सोसाइटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम समझेंगे, और हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी हमारे पास यहाँ पर है, उसको भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बोला पहली प्रॉब्लम तो यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पर हम दुनिया भर की जितनी भी परेशानियाँ हैं उस पर हम सारी जानकारी लोगों से लें, कि लोग उस जगह पे भले ही वो वेबसाइट हो जाए, ऐप हो जाए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर हम सबसे जानकारियाँ लें कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, वो वहाँ लोग आके बताएं। दूसरा, एनीबडी और कोई भी वहाँ पर दान दे सके, कंट्रीब्यूट मतलब दान दे सके कि भाई ये प्रॉब्लम है, विश्व में है, और विश्व में एक विश्व में रहने वाले व्यक्ति के तौर पर हम इसमें योगदान देते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो कंट्रीब्यूट भी करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर हम सारी प्रॉब्लमों को बताएं भी, कंट्रीब्यूट भी करें, और एंड बी क्यूरेटेड बाय द कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी के द्वारा करा जाए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बनाया, शायद होगा कुछ लोगों ने बनाया होगा, लेकिन वर्ल्ड स्तर पर अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बनाया होगा जिसमें लोग एक जगह पे सारे दुनिया भर की प्रॉब्लमों को बता रहे हों, वहाँ पर किसी को लग रहा हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दान देना हो तो कंट्रीब्यूट कर रहा हो वहाँ पे, और फिर उस प्रॉब्लम को लोग मिलकर सॉल्व कर रहे हों। ऐसा नहीं है अभी तक, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ये होना चाहिए, अगर है भी तो कम है, ज़्यादा होना चाहिए। ये पहली प्रॉब्लम है। एनवायरनमेंट यानी वातावरण, तो एनवायरनमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेंटिंग न्यू मटेरियल टेक्निक टू रिप्लेस प्लास्टिक। सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि आप प्लास्टिक को कैसे रिप्लेस कर सको, बदल सको, उसकी टेक्निक और नए मटेरियल इन्वेंट करने होंगे, मतलब ऐसे नए नए मटेरियलों की और टेक्निक्स की खोज करनी पड़ेगी जो जिससे कि हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकें, मतलब हम प्लास्टिक की जगह कोई नई चीज़ ला सकें दुनिया में, ये ठीक है। सेकंड आप देखोगे तो इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी टेक्निक्स एंड मटेरियल्स टू रिप्लेस पेपर, हमें एक नई टेक्निक और मटेरियल लाना पड़ेगा जिससे हम कागज़ को रिप्लेस कर सके। कागज़ से भी बीमारी होती है और कागज़ बहुत नुकसान भी करता है, कागज़ जिसको आप पेपर कह रहे हैं। तो हमारे को इन्वेंट करनी होगी ऐसी टेक्निक्स और मटेरियल्स जिससे हम पेपर को रिप्लेस कर सकें, मतलब उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ ला सकें और उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके लिए हमें टेक्निक लानी पड़ेंगी और मटेरियल्स लाने पड़ेंगे। इन्वेंटिंग न्यू टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, हमें नए टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करना होगा जिससे कि हम रिसाइकल कर सकें किसी भी दिए गए मटेरियल को। मतलब आपको पता है दुनिया में अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं, लेकिन आपको उन मटेरियल को रिसाइकल करना आना चाहिए। नए नए प्रोडक्ट और टेक्निक्स की मदद से ही आप उन चीज़ों को रिसाइकल कर पाएंगे। कई बार आपको पता है कि आप प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो आप बनाते हैं दूसरे मशीनों की मदद से बनाते हैं। कभी कभार एक ह्यूमन इंसानों का दिमाग लगा के आप उसमें टेक्निक की मदद से नई नई चीज़ें बनाते हैं, किसी मटेरियल को रिसाइकल करते हैं, मतलब उसी की मदद से कुछ नई चीज़ बनाते हैं। तो उसके लिए आपको नई नई टेक्निक और प्रोडक्ट्स को लाना पड़ेगा। वैसे तो बहुत से है भी, लेकिन ये भी प्रॉब्लम है। इन्वेंटिंग नए मटेरियल आपको लाने पड़ेंगे, रिप्लेसिंग जो कि प्लास्टिक की बोतलों को और कप को हटा सकें उसके लिए। छठी प्रॉब्लम यह है, क्रिएट करना एक नया रास्ता टू पैकेज फूड, हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड एनवायरमेंटली फ्रेंडली, मतलब कि आपको एक नए तरीके से अलग अलग तरीके के फूड पैकेज क्रिएट करने होंगे, लगभग हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ फूड जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। फाइंड करना पड़ेगा एक आर्टिफिशियल येट एनवायरमेंटली फ्रेंडली रिप्लेसमेंट फॉर वुड टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि लकड़ियों की जगह हमें कोई और चीज़ लानी पड़ेगी, कि हम लकड़ियों को ना इस्तेमाल करके किसी और चीज़ को इस्तेमाल करें, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन कम होगा, मतलब कि पेड़ों की कटाई वगैरह जंगलों में रिड्यूस होगा, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। आठवीं प्रॉब्लम ये है, इन्वेंट करना न्यू मोटर्स, मतलब नई मोटर्स नेट दैट नेदर यूज़ इलेक्ट्रिसिटी नॉर फ्यूल, मतलब इस तरीके की मोटर हमें दुनिया में बना के लानी पड़ेगी। ये एक प्रॉब्लम है,
जिसको ना तो बिजली की मदद चाहिए ना ही किसी फ्यूल की मदद चाहिए, मतलब फ्यूल भी नहीं चाहिए बिजली भी नहीं चाहिए, उसके बिना ही चल रही हो, इस तरीके की मोटर। अब मोटर, अब कई बार काफ़ी लोग मोटर का मतलब समझ लेते हैं कि अपने घरों में या कभी और जगहों पे मोटर्स जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग उसको मान लेते हैं, लेकिन वो नहीं। हर तरीके की मोटर, गाड़ियों में लग रही मोटर हो गई या कहीं और की मोटर होगी। आप जानते हो व्हीकल जो गाड़ियों में मोटर लग रही है उसको भी कुछ तो ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं गाड़ियाँ, कुछ ऐसी हैं जो फ्यूल की मदद से चल रही हैं। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि ये ऐसी मोटर तो है नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के बिना चल रही हो। तो वही हमें इस तरीके की मोटर लानी पड़ेगी जिससे हमारी बिजली और फ्यूल बचे। ये 8वां है। 9वां आपको अब मैं बता रहा हूँ, ये आपका एनवायरनमेंट का हो गया। अब एजुकेशन से मैं आपको बता दूँ, ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे हमें टू टू एगमेंट एजुकेशन इन कन्वेंशनल स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ विद हाईली रेलेवेंट एजुकेशन। हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा पढ़ाई के फील्ड में जिसमें हम एक ऐसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को हाईली रेलेवेंट, मतलब कि आपको जिस तरीके की शिक्षा चाहिए उस तरीके के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ला सकें। ये 9वीं प्रॉब्लम। 10वीं ये है क्रिएट करना सोशल एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट कैन रन इन पैरेलल टू स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ और जॉब्स, मतलब कि कुछ ऐसे सामाजिक पढ़ाई से जुड़े हुए प्रोग्राम हमें चलाने पड़ेंगे स्कूल कॉलेज और जॉब्स के साथ साथ। ठीक है, नहीं, पैरेलल टू स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ और जॉब्स, मतलब जो कि जिससे कि लोग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ, हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ तो चल ही रहे हैं और इसके साथ साथ हमें हमें पढ़ाई से जुड़े हुए कुछ सोशल सामाजिक तौर पर भी प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जिससे कि जॉब नई नई बन सके और लोग पढ़ के आगे निकल सकें। 11वां आपको बता देता हूँ, ऑफरिंग क्लासेस फॉर अंडर ग्रेड्स हाउ टू गेट सक्सेसफुल और रिच। हमें ऐसी क्लासेस देनी पड़ेंगी अंडर ग्रेड्स को जिससे कि कैसे सक्सेस मिलेगी और कैसे अमीर अमीर बना जाएगा, उसके लिए हमें अलग से क्लासेस देनी होंगी। ठीक है, अंडर ग्रेड्स को, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, प्रोवाइडिंग बेटर बेस एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑन पॉलिटिकल नो हाउ, मतलब हमें एक अच्छे तरीके की बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम देने होंगे ऑन पॉलिटिकल नो हाउ। ठीक है जी, मतलब कि हमें इस तरीके की पढ़ाई देनी होगी जो कि बेसिक होती है, मतलब लोगों को बेसिक पढ़ाई नहीं पता है तो फिर वो एडवांस की कैसे करेंगे, तो इस चीज़ की इन्वेंशन होनी चाहिए, मतलब इस तरीके का खोज होनी चाहिए कि ऐसा क्या करें। 13वां नंबर है कि इन यहाँ पर हम ऐसी एजुकेशन प्रोग्राम हम प्रोवाइड करें ऑन द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज़ के जनरल कॉन्सेप्ट के को लेकर एक एजुकेशन प्रोग्राम। 14वें नंबर पर आ जाती है ऐसी पढ़ाई प्रोवाइड कराई जाए बेटर एजुकेशन की कैसे वार जो होते हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं, वार किसी भी बड़े बड़े देशों में या किसी भी एरियाओं में वार कैसे स्टार्ट होते हैं और कैसे एक पीस जो है वो अचीव्ड होता है एंड मेंटेन टुडे। ठीक है, मतलब आज के समय पे अगर कहीं वार हो रहा है तो वैसी एजुकेशन, एक बेटर एजुकेशन हम लाएं, इसको लेकर शिक्षा लाई जाए कि भाई ये जो वार्स हैं ये कैसे शुरू होते हैं और कैसे एक शांति बनती है आज के दिनों में, उसको लेकर। हाँ, और 15वां है क्रिएटिंग मोर टेंगिबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉन्सेप्ट। हमें मतलब ज़्यादा ही टेंगिबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, मतलब कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉन्सेप्ट हमें लाना पड़ेगा। छठावा ये है 16th ये है कि क्रिएटिंग मोर यूनिवर्सली एप्लीकेबल करियर गाइडेंस मैकेनिज़्म और प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये है कि हमें क्रिएट करनी पड़ेगा ज़्यादा यूनिवर्सली एप्लीकेबल करियर गाइडेंस मैकेनिज़्म बनाने पड़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को गाइड मिल सके, समझ सके और आगे बढ़ सकें। 17वां नंबर ये है कि क्रिएट करना सॉल्यूशंस टू शिफ्ट फ्रॉम एन ऑल लर्न ऑल वर्क मॉडल टू अ मोर बैलेंस मॉडल। ठीक है जी, हमें मतलब कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ऑल लर्न ऑल वर्क मॉडल को एक मोर बैलेंस मॉडल के तरीके से, मतलब कि आप सब कुछ पढ़ो और काम करो, इस वाले मॉडल को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा किसी दूसरे बैलेंस मॉडल पे। अभी काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड के जो इधर लिस्ट में नहीं होंगे लेकिन आपको भी पता होंगे, तो कमेंट में बता देना तो लोगों को उसके बारे में पता लगता रहे। ठीक है, एनर्जी आपको बता दूं, एनर्जी जो है ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब एनर्जी को लेकर भी वर्ल्ड में बहुत से बड़े इशू या प्रॉब्लम है। जैसे कि एनर्जी को लेकर ये है कि एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू जनरली रिड्यूस एंड सेफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है, एक्सप्लोर करना नए रास्तों को जो कि जनरली कम करें एनर्जी को, जनरली रिड्यूस एंड सेफ एनर्जी। ठीक है जी, मतलब एनर्जी को बचाएं
और कम करें। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड करना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और प्लॉसिबल एनर्जी कंजप्शन प्रेडिक्शन फॉर द सिनेरियो दैट मोस्ट पीपल ऑन अर्थ आर आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब लोग गरीबी से बाहर आ सकें, इसको लेकर भी आप वो चीज़ भी लानी होगी, क्योंकि गरीबी से बाहर निकालना ये भी एक प्रॉब्लम है। ये अभी मतलब अभी नहीं निकाला गया है। लिविंग इन न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, मतलब कि आप ऐसा ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा रास्ता अपने ही देश में लोगों को दे दो, जिससे कि लोग ऐसा ना करें कि जो ज़्यादा विकास वाले देश हैं वहाँ जाके बस जाते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं। तो आपको ये एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड की। तो जिन भी देश जो भी विकसित नहीं है, विकास वाले नहीं हैं, उनमें विकास करना बहुत ज़रूरी है। ये 19वीं प्रॉब्लम है। 20वीं ये है कि नए न्यू वेज टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम बायो थर्मल एनर्जी सोर्सेज, मतलब जो बायो थर्मल एनर्जी के सोर्सेज हैं, है ना, मतलब बायो थर्मल एनर्जी जो है उससे अगर हम हार्वेस्ट एनर्जी जो बना रहे हैं, तो हमें एक नए रास्ते बनाने होंगे, लाने होंगे दिमाग में, जिससे कि हम हार्वेस्ट एनर्जी बायो थर्मल एनर्जी से बना रहे हैं, उसके लिए नए रास्ते होने चाहिए। 21वीं ये है कि हार्वेस्ट सोलर एनर्जी के नए रास्ते, हार्वेस्ट हाइड्रो एनर्जी के नए रास्ते, और फाइंडिंग वेज टू ट्रांसमिट एनर्जी क्रिएटेड ऑन द मून और डाउन टू अर्थ, मतलब यह है कि हमें नए रास्ते ढूंढने होंगे टू ट्रांसमिट एनर्जी क्रिएटेड ऑन द मून, मतलब कि जिससे कि टू ट्रांसमिट एनर्जी क्रिएटेड ऑन द मून, मतलब कि जो मून पर, जो कि आपके मून पर है, यानी कि चंद्रमा पर जो भी एनर्जी क्रिएट होती है, फाइंडिंग वेज टू ट्रांसमिट एनर्जी, जिससे कि हम मतलब ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे कि हम ट्रांसमिट कर सके एनर्जी को, जो कि चंद्रमा द्वारा क्रिएट होती है, और डाउन टू अर्थ, और अर्थ के लिए भी, मतलब ऐसे रास्ते जिससे कि जो भी चंद्रमा द्वारा एनर्जी क्रिएट हो रही है उसको ट्रांसमिट करने के लिए। 24 यहाँ पर यह है, आइडेंटिफाइंग न्यू वेज टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज, मतलब हमें नए रास्तों को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम टू हार्वेस्ट एनर्जी से हम यूनिफाई अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज, ठीक है, मतलब कुछ हमें ऐसे सोर्सेज करने होंगे नए, जिससे कि हम हार्वेस्ट एनर्जी को नए नए तरीके से पता लगा सके कि उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। 25वां ये हमें फाइंड करना होगा नए रास्तों को, जितने भी नए रास्ते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सके एक बड़े वॉल्यूम में एंड लेस इन साइज एंड वेट, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकें, इस तरीके के हमें रास्ते खोजने होंगे जिससे कि हम ज़्यादा बड़ी संख्या में एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकें, और कम जगह में हो सके ये सब, और कम वजन में हो सके, वेट में हो सके। 26वीं है स्मार्ट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर दोज हु प्रोड्यूस एक्सेस एनर्जी दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू अदर, हमें कोई ऐसी स्मार्ट एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब के लिए यूज़ करनी होगी फॉर दोज जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सेस एनर्जी को, दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू अदर्स। प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, हमें कम प्राइस के रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन देने होंगे, मतलब कि लोग, आपको पता है विश्व भर की ऐसी बहुत सी जगहें होंगी जहाँ पर लोगों को इंटरनेट अभी भी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को इंटरनेट दें, वो भी सस्ते रेट में दें, तो ये एक प्रॉब्लम है जो आज के समय सॉल्व होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट और रिलायबल न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो अखबार वाले लोग होते हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे लोग होते हैं, जैसे अखबार में न्यूज़ वाले हो गए या दूसरे लोग, इन इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन लोगों को एक आज़ादी मिलनी चाहिए कि अपना आज़ादी से जो मर्जी, मतलब आज़ादी से बताया जाए सब कुछ। ये एक प्रॉब्लम है, ये हर किसी देश में आपको दिख जाएगी, हर जगह आपको दिखेगी, न्यूज़ वालों में दिख जाएगी या कोई जानकारी देने वाले लोगों में आपको दिखेगी कि वो आज़ादी से नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। उसका कारण यही है, काफ़ी लोग सरकारों के प्रेशर में या फिर सरकारों द्वारा उनको पैसे मिल जाना, या सरकारों ने कह दिया कि यही सब बोलना है और कुछ नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारा चैनल बंद होगा या फिर तुम्हारा मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है। तो इसीलिए ये एक 28वीं बड़ी प्रॉब्लम है, और ये वर्ल्ड स्तर की एक, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ इस पूरी लिस्ट में शायद से शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किसी भी न्यूज़ वाले को, या ये सब जर्नलिस्ट हैं या न्यूज़ वाले हैं या मीडिया वाले कोई भी हैं,
दुनिया के किसी भी जगह से, उनको एक आज़ादी होनी चाहिए जिससे कि वो लोग आज़ादी से सब बोल सकें। क्योंकि वो अगर आज़ादी से नहीं बोलेंगे, उनके अलावा कोई है नहीं, मतलब मेनली न्यूज़ वालों को ही इस चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। और वो भी अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है दुनिया की, ठीक है। 29वीं मैं आपको बता देता हूँ, 29th, बेटर सोशल मीडिया इंटीग्रेटेड सर्च इंजन, मतलब कि सोशल मीडिया का जो सर्च इंजन है ना, वो एक और बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। वैसे अभी सही है, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का सर्च इंजन अभी सही है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए। 30वां ये है कि जितने भी नए और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, ऑल न्यू एंड मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने चाहिए। जैसे विंडो, लिनक्स, यूनिक्स हैं, थोड़े और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे तो लोगों की मदद अच्छे से होगी। और ये सब इनको फ्री रखना चाहिए या फिर सस्ते रेट में रखना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं, और उनको भी पता है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक लैपटॉप चलाना या कंप्यूटर नहीं चल सकता है, एक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब फुल्ली इंटीग्रेटेड बिजनेस एप्लीकेशंस टूल्स होने चाहिए, ये 31वां है, मतलब कि पूरे इंटीग्रेटेड बिजनेस एप्लीकेशंस टूल, मतलब जो कि टोटली बिजनेस के लिए ही बनाए गए ऐप होते हैं, इस तरीके के एप्लीकेशंस टूल बनाने चाहिए। मतलब अगर आप कोड करके ऐप बना रहे हो तो इस तरीके के ऐप बनाओ जिसमें जो टोटली बिजनेस को ही लेकर जुड़े हुए हो, उसके अंदर उस तरीके के ही टूल हो, तो भी लोगों की मदद बहुत होगी। मेट्रियो मेट्रियो मेटेरियो मेटियोरोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर दैट नॉट ओनली फॉर वेदर फोरकास्ट बट फॉर एवरीवन एग्रीकल्चरल। देखिए जो कि आपके मेटियोरोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं, वो नॉट ओनली सिर्फ वेदर फोरकास्ट के लिए, बल्कि हर किसी के हर तरीके के एग्रीकल्चर के लिए होनी चाहिए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिर्फ वेदर फोरकास्ट के लिए ही नहीं, जनरली अवेलेबल इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स, जो जनरली आपकी जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स होती हैं कनेक्टिंग टू अ ट्रैफिक फ्लो सिस्टम बट ऑटोनोमस फीचर्स होने, लेकिन ऑटोनोमस फीचर्स मतलब कहा जा रहा है, काफ़ी जगह आप देखोगे ट्रैफिक लाइट्स जो आपको दिख रही हैं उनको भी एडवांस करना ज़रूरी है। जनरली अवेलेबल इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए जो कि कनेक्ट करे ट्रैफिक फ्लो सिस्टम को, बट एनोनिमस फीचर्स, तो ये एक प्रॉब्लम है। लो कॉस्ट मिनी सैटेलाइट टू एक्सप्लोर, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर लो कॉस्ट मिनी सैटेलाइट टू एक्सप्लोर अर्थ एंड स्पेस प्रोवाइड डेटा हब्स एसेसिबिलिटी एंड मोर। चौथी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर सस्ते में छोटी छोटी सैटेलाइट्स को प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब लाना चाहिए, जिससे कि हम एक्सप्लोर कर सकें, ना कि सिर्फ अर्थ मतलब दुनिया को, बल्कि स्पेस को भी, ऊपर आसमान में जो स्पेस है वहाँ पर भी, और एक्सप्लोर अर्थ को, इन दोनों को। इसके लिए हमें लो कॉस्ट मिनी सैटेलाइट्स को एक्सप्लोर करना होगा, सस्ते में प्रोवाइड करने होंगे डेटा हब्स, मतलब कि ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं जहाँ पे डेटा को रखा जाए, एसेसिबिलिटीज़ हो, वहाँ पे जाने की एसेसिबिलिटी रखी जाए, हम जगह जगह एक्सेस कर सकें, ये सब। 35 आ जाती है, ओमनी प्रेजेंट और इनएक्सपेंसिव और इजी मोबाइल पेमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। आप जानते हो आप कभी भी मोबाइल से पेमेंट करते हो तो उसका सिस्टम वैसे तो आसान ही है, अभी भी आसान है, लेकिन और आसान बनाने की ज़रूरत है पेमेंट सिस्टम को, ये एक प्रॉब्लम है। मोस्टली सबको पेमेंट के लिए लोगों को ऑनलाइन में, जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो उसके लिए मोबाइल पेमेंट सिस्टम यूज़ करा जाता है। मोबाइल ही नहीं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एक आसान तरीके से इस्तेमाल करें और सस्ते में इस्तेमाल करें, और एक एडवांस तरीके से इसको बनाना चाहिए। 36 ये है कि बिल्डिंग रोबोट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डेडिकेटेड टास्क सच एज क्लीनिंग शूज़, पे और प्लांटिंग क्रॉप्स और क्लीनिंग विंडोज़ एक्सेट्रा। मतलब हमें बनाने चाहिए बिल्डिंग रोबोट्स फॉर, हमें रोबोट्स बनाने चाहिए हर तरीके के टास्क काम के लिए, जैसे कि मान लो जूते साफ़ करने हो, या फिर प्लांटिंग क्रॉप्स करनी हो, या फिर क्लीनिंग विंडोज़, ठीक है जी, खिड़कियाँ साफ़ करनी हो, या कोई भी दूसरे काम हो, इसके लिए अब इंसान को रोबोट बनाने चाहिए जिससे कि काफ़ी काम वो रोबोट से करवा सके। वैसे तो बनने लग गए हैं रोबोट, लेकिन ज़्यादा जल्दी जल्दी बनने चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है। द होल रेंज ऑफ वेयरेबल प्रोडक्ट्स काउंटिंग, वॉचिंग और रिकॉर्डिंग और मेजरिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स अंडर वे। मतलब कि जो जितनी भी रेंज ऑफ वियरेबल प्रोडक्ट्स काउंटिंग है, ठीक है, वॉचिंग और रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा मेजरिंग, हर मेज़र करना हर तरीके के चीज़ों को, ये भी होनी चाहिए।
38 नंबर पर है सिचुएशन डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली चेंजिंग मटेरियल टू टर्न अ लॉफ्टी टी शर्ट इनटू अ रेन कवरिंग शर्ट। ठीक है, ये एक सिचुएशन है डिपेंडिंग ऑटोमेटिकली, ये एक सिचुएशन है जो डिपेंड हो जाती है, अपने आप हम लोग निर्भर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली चेंज करने को एक मटेरियल्स को टू टर्न अ लॉफ्टी टी शर्ट को इनटू अ रेन कवरिंग शर्ट। ठीक है, हम एक टी शर्ट को जो है एक कन्वर्ट कर देते हैं एक बारिश रेन कवरिंग शर्ट के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम खुद ब खुद डिपेंड हो जाते हैं एक टी शर्ट को एक रेन कवरिंग शर्ट बनाने के लिए। तो ये एक सिचुएशन डिपेंडेंट जो प्रॉब्लम होती है, ये टी शर्ट और शर्ट की बात नहीं है। हम कई बार सिचुएशंस को देख के किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ पर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा हम क्या है कि कहीं हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं और हम सिचुएशन के हिसाब से उस सामान को उस चीज़ को दूसरे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो सिचुएशन पर डिपेंड होकर हम किसी भी सामान को किसी भी मटेरियल को किसी और काम में आने वाली चीज़ को हम किसी और काम में ले लेते हैं एक सिचुएशन को देखकर। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मार्ट मटेरियल्स दैट चेंज देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस एक्सेट्रा, जैसे कि टेकिंग द कार्बन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिटर्निंग डाइऑक्साइड बैक टू एयर। देखिए, स्मार्ट मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, दैट चेंज देयर बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं एनवायरनमेंट की कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन ली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में से हमने कार्बन ले ली और हमने रिटर्न कर दिया डाइऑक्साइड को एयर में वापस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आप पढ़ लेना यहाँ से। जो 40वें नंबर पर है वो मैं आपको बता दूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी एग्नोस्टिक ब्लॉकचेन लाइक मीडिया। मतलब कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट है किसके लिए, क्रिप्टो करेंसी एग्नोस्टिक ब्लॉकचेन लाइक मीडिया। अच्छा, इन्होंने ये बोला, मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। ये इन्होंने बोला है। और यूनिवर्सल लॉ वोल्टेज पावर कनेक्शन सिस्टम होना चाहिए। एक मतलब यूनिवर्स लेवल पर एक लॉ वोल्टेज पावर कनेक्शन सिस्टम होना चाहिए जो कि हैंडल कर सके हर चीज़ को एक सिंगल वॉल प्लग टू स्टैगरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 42 पर यह है क्रिएटिंग यूनिवर्सल अल्ट्रा स्मॉल आईओटी डिवाइसेस। मतलब कि हम एक यूनिवर्सल अल्ट्रा छोटी इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को बनाए जो अलाउ करे हर एक प्रोडक्ट को टू बी प्रोग्राम्ड बाय स्मार्टफोन, जिसे अलाउ हर प्रोडक्ट को अलाउ करे कि वो प्रोग्राम्ड बाय स्मार्टफोन इंक्लूडिंग रिमोट कंट्रोल रेफ्रिजरेटर्स हीटर्स और एसी और लाइट्स एनीथिंग वन इंटरफेस फॉर एनी प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। मतलब ये हमें एक यूनिवर्सल अल्ट्रा स्मॉल छोटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एक ऐसी डिवाइस बनानी होगी जो अलाउ कर सके किसी भी प्रोडक्ट को टू बी प्रोग्राम्ड बाय, कि वो प्रोग्राम कर सके एक स्मार्टफोन से, इंक्लूडिंग जैसे रिमोट कंट्रोल है ना, फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, हीटर्स होता है, एसी और लाइट, ये सब चीज़ें जो होती हैं। इसके लिए हमें वंस इंटरफेस फॉर एनी प्रोडक्ट इन द फ्यूचर, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस का ही होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से ही चल रहा होगा, एक छोटा प्रोडक्ट जो कि हम प्रोग्राम कर सकें किसी भी स्मार्टफोन से। ठीक है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, हीटर होता है, एसी होता है। इसी तरीके से हमें और चीज़ें बनानी होंगी जिसको हम कंट्रोल कर सकें, कि आईओटीज में आएगा न्यूज़ बेटर जीपर दैट डू नॉट स्टक ब्रेक और डिरेल। ठीक है जी, न्यू बेटर जिपर होना चाहिए, ना कि वो स्टक हो, ना ब्रेक हो, ना डिरेल हो। देखिए आगे वाटर और सैनिटेशन को बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसे नए रास्ते होने चाहिए जिससे कि हम साफ़ पानी ले सकें, क्लीन वाटर। और 45 नंबर पर है बेटर वेज टू टर्न सॉल्ट वाटर इनटू स्वीट वाटर। मतलब ऐसे अच्छे रास्ते होने चाहिए हमारे पास जिससे कि हम नमक वाले पानी को मीठा पानी बना सके। नए रास्ते होने चाहिए जिससे कि हम मैनेज कर सकें ख़राब पानी को एक रूरल एरियाओं में।
मतलब कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं तो वहाँ पर हम जो वेस्ट वाटर है, जो काम का पानी नहीं है, उसको हम कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमारे पास रास्ते होने चाहिए। चीपर वेज, सस्ते रास्ते होने चाहिए जिससे हम प्रोड्यूस कर सकें सैनिटेशन प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे कि टॉयलेट वगैरह हम प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें, सस्ते में बना सकें। ऑल न्यू टॉयलेट्स मॉडल्स एलिवेटिंग पेपर्स यूज़, मतलब हमें कुछ जितने भी हमारे नए टॉयलेट मॉडल्स हैं एलिवेटिंग पेपर यूज़ कर रहे हों, है ना, उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। 49 है मोर एफिशिएंट वे होनी चाहिए फॉर फ्लशिंग टॉयलेट देन यूजिंग प्रेसियस वाटर। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे रास्ते होने चाहिए जिससे कि हम फॉर फ्लश कर सके टॉयलेट्स को दैट यूजिंग प्रीसियस वाटर। न्यू प्रोडक्ट होने चाहिए फॉर क्लीनिंग रिप्लेसिंग बाथ टब्स एंड शोवर्स टू और मेक देयर यूज़ अ लेस यूज़र लग्जरी, मतलब हमारे पास कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट होने चाहिए जिससे हम साफ़ कर सकें, क्लीन कर सकें और रिप्लेस कर सकें जो बाथ टब्स होते हैं एंड शोवर्स होते हैं, और मेक देयर यूज़ अ लेस यूज़ लग्जरी। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। 51 ये है कि मोर वाटर कंजम्पशन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सच एज वाटर क्रेन्स, सोवर्स और गार्डन वाटरिंग सिस्टम्स, मतलब हमारे पास ज़्यादा वाटर कंजम्पशन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जैसे कि वाटर क्रेन होती हैं, पानी की क्रेन, ठीक है, शोवर्स और गार्डन वाटरिंग सिस्टम्स होने चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा पानी को कंज्यूम कर सकें। इस तरीके के प्रोडक्ट होने चाहिए। आप देखिए फूड एंड डाइट में मैं आपको बताता हूँ कुछ हमारे पास ऐसे नए रास्ते होने चाहिए जिससे कि हम यूनिफाइड इंसाइट टू इनटू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड इन एनी सुपर मार्केट, वेज टू एराडिकेट फैक्ट्री फार्मिंग जैसे कि मास एनिमल फार्मिंग। हमारे पास मोर साइंटिफिकली प्रूवन और जनरली अंडरस्टूड एडवाइस होनी चाहिए एक हेल्थी डाइट की। नई रास्ते होने चाहिए जिससे कि हम प्रोवाइड कर सकें फूड पोर्शंस इन स्मॉल साइजेस टू स्टिमुलेट रिडक्शन ऑफ फूड कंजम्पशन एंड रिडक्शन ऑफ फूड वेस्ट, मतलब कि जो खाना बर्बाद है उसको कैसे यूज़ करना, मतलब खाना जो बर्बाद हो गया उसका कैसे हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, उसके लिए जैसे नए रास्ते जिससे कि हम प्रोवाइड करें खाने का जो पोर्शन है इन स्मॉलर साइजेस टू स्टिमुलेट रिडक्शन ऑफ फूड कंजम्पशन एंड रिडक्शन ऑफ फूड वेस्ट, मतलब कि फूड ज़्यादा बर्बाद ना हो, इस पे कैसे ध्यान दें। तो ये भी एक आप देख सकते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब काफ़ी जगह आप होटल रेस्टोरेंट या अलग अलग जगह देखते होंगे जो खाना बच गया वो फिकता है, इसने कई जगह देखा होगा आपने, जगह जगह, तो ये एक फूड वेस्ट हो गया। तो इसको कैसे कम किया जाए, तो यही सारी चीज़, ये भी एक प्रॉब्लम है विश्व की। रिसर्च डेटा और इन्फॉर्मेशन, हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे खोज के लिए, किसी भी चीज़ की फैक्ट जानना, सच्चाई जानना, और सोर्सेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि भाई क्लाइमेट के चेंज होने के क्या क्या सोर्स हैं, क्या कारण है, उसके पीछे के बारे में हमें खोज करनी होगी। और दूसरा यहाँ पर यह है फाइंडिंग न्यू वेज टू डील विद क्लाइमेट चेंज, कुछ नए रास्ते जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ डील कर सकें। लेवरेज द डेवलपमेंट सो फार, फाइंडिंग वेज टू प्रेडिक्ट क्लाइमेट चेंज मोर प्रिसाइसली फॉर द नेक्स्ट 50 साल एंड प्रोवाइडिंग मैनी मीनिंगफुल इंडिकेशन फॉर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, मतलब हमें ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सके कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले से ही, जैसे कि 50 साल आगे होने वाला, 50 साल बाद क्लाइमेट में क्या बदलाव होगा, ये हम पहले ही बता सकें। ठीक है, इसके लिए हमें रास्ते ढूंढने होंगे, ऐसे नहीं कि भविष्यवाणी, एक्चुअल में साइंटिफिक तरीके से ढूंढ कर बताना होगा। ठीक है, इंडिकेशन फॉर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, बेटर वेज टू ऑर्गेनाइज रिसर्च इन जनरल, क्रिएटिंग मोर अनबायस्ड डाटा, मतलब यह है कि हमें एक ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे कि हम रिसर्च कर सकें जनरल तरीके से और क्रिएट कर सके एक अनबाइस्ड डेटा को। कैटलॉग ऑफ थिंग्स दैट कुड बी डन विद एआई एंड इंस्पायर डेवलपर, ठीक है, एन एआई डेवलपमेंट सिस्टम दैट कुड बी यूज बाय वर्चुअली एनीबॉडी, मतलब कोई भी वर्चुअली एआई को यूज़ कर सके, ये चीज़ लानी होगी। रिसर्च फॉर अ मोर रैशनल व्यू फॉर द इवॉल्विंग पावर्स ऑफ एआई, मतलब हमें रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा और ज़्यादा कि कितनी कितनी पावरफुल है एआई। क्रिएट करना एल्गोरिथम जो फोकस करे एनवायरमेंटल डिपेंडेंसी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, आइडेंटिफाई करना नए रास्तों को जो हेल्प करे देशों की कि कैसे जो है गेट ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन
हाइस्टीरिया, तो उसके लिए। और न्यू सजेशंस हमें लाने होंगे फॉर डेटा प्राइवेसी मॉडल दैट गिव मोर पावर टू द इंडिविजुअल। मतलब हमें लोगों के डेटा को सेफ रखने के लिए, उनकी प्राइवेसी को बनाने के लिए भी कुछ नया लाना होगा, डेवलप करना नए रास्तों को, न्यू वेज को, कि कैसे हम डील करेंगे विद द जनरल रिस्क ऑफ एराडिकेटिंग लाइफ थ्रॉट एस्टेरॉइड्स, डेवलपिंग scenarios to evacuate Earth if needed. Even thought uh, we could probably take 1000 साल टू फाइंड द टेक्निकल पॉसिबिलिटीज़। नए टूल्स और प्लेटफॉर्म हमें लाने पड़ेंगे जिससे हम इंटरेक्ट कर सके सरकार के साथ, गवर्नमेंटों के साथ और कम्युनिटियों के साथ। इसके लिए हमें टूल्स लाने होंगे, नए ऐप्स लाने होंगे जिससे कि हम कवर कर सके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अलाउ कर सके किसी को भी अगर कंट्रीब्यूट करना है, वो दान देना चाहता है दे दे उस प्रॉब्लम के लिए और सॉल्व करें। ठीक है, 3D प्रिंटिंग कंपनीज और प्रोड्यूसिंग यूनिक प्रोडक्ट्स और स्पेयर पार्ट्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और मोर चीज़ें हमें लानी होंगी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और इवन एलिविएट हैक अटैक्स। अब देखिए 72 पर हम आ चुके हैं। डेटा ओनरशिप मैकेनिज्म, रूल्स एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक श्योर दैट पर्सनल डेटा आर कंट्रोलेबल बाय इट्स ओनर। मतलब हमें कुछ ऐसी डेटा को ओनरशिप मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि जिस जिस इंसान का वो डिटेल्स है, जिस इंसान का वो डेटा है, जानकारी है, कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी लाई जाए कि वो सिर्फ उसी को पता रहे जिसकी वो डिटेल्स हैं और किसी को ना पता हो। इंडस्ट्री में अगर आपको बताऊं तो प्रोवाइड करना एक अच्छी टेक्नोलॉजी कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के लिए, प्रोवाइड करना एक न्यू वैल्यू सिस्टम फॉर कॉरपोरेट बैलेंस शीट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइड करना एक नया रास्ता कि ऑफर करे इक्विटी टू हाईली इनोवेटिव एम्प्लॉयज़, डेवलप करना एक नया सिस्टम दैट कैन ट्रैक द डिग्री ऑफ इनोवेशन डेवलपमेंट, डिज़ाइन करना एक नया सिस्टम जिससे कि कस्टमर इंटरेक्शन कॉरपोरेशन के साथ बना रहे। दूसरा, डिज़ाइन करना एक नया कॉरपोरेट एम्प्लॉय एजुकेशन सिस्टम इंक्लूडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्रिएट करना एक फॉर्चून 1 लाख डीलर बोर्ड विद इंडेक्सेस एड्रेसिंग एनवायरमेंटल एम्प्लॉय एंड अदर की एस्पेक्ट। 80वां आपका यह है क्रिएट करना नई तरीके की इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल जो प्रोवाइड करें मच मोर कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड ईजियर टू डील विद। दूसरा, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स विद होम डिलीवरी लाइक अ फ्यू इन जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड। मतलब कि हमें आपको ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स बनाने होंगे। आपको पता है कि बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहाँ से आप जाके चीज़ें खरीद पाते हैं, खासकर वो लोग होम डिलीवरी भी कर देते हैं, लेकिन ये अभी कम है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा जिससे कि हर जगह हर एरियाओं में लोगों तक सामान पहुँचे, वो आसानी से चीज़ों को बुक करके मंगा सके। तो ये एक प्रॉब्लम है विश्व की। अगर जिस जगह पे जितने ज़्यादा स्टोर खुलेंगे, जितनी ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम से लोग बाहर आएंगे। न्यू मीडिया बिजनेस मॉडल्स होना चाहिए, डिस्टर्बिंग द यूज़र अनफ्रेंडली और मोनोपोलीज, मच ईजियर बुकिंग सिस्टम्स होने चाहिए फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि कुछ आसान तरीके के बुकिंग सिस्टम हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। मतलब कि जैसे सरकारी गाड़ियाँ जो होती हैं बेसिकली, वो गाड़ियाँ, वो चीज़ें जिससे लोग आना जाना करते हैं, पब्लिक जो वहाँ के लोग होते हैं किसी भी एरिया के, बस है, ट्रेन है, फ्लाइट है, सरकारी के अंदर जो भी सरकारी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, वो दुनिया में सबके लिए आसानी से लोग बुक कर पाएँ। इसके लिए सिस्टम बनाना होगा जिससे कि लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से टिकट बुक करके जा सकें। ये एक प्रॉब्लम है अभी के समय, इतना आसान है नहीं ये चीज़। क्रिएटिंग सिस्टम दैट एलिवेट वेटिंग इन लाइन एट डॉक्टर्स, एट शॉप्स, एट बस स्टॉप्स। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि लोगों को कभी भी किसी डॉक्टर के पास या किसी दुकान पर या किसी बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन पर कहीं पर भी इंतज़ार ना करना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े। आप देखते हो कई बार डॉक्टरों के पास दुकानों में या कई जगह पे लाइनें लगती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कुछ इस तरीके की चीज़ बनाई जाए, सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब सोसाइटी से जुड़े हुए मैं आपको बता दूं, मोर इफेक्टिव वेज टू डील विद बर्थ कंट्रोल इन टाइम्स वेयर वी हेल्प मोर पीपल टू सर्वाइव। हमें इस तरीके का रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि हम डील कर सकें कि जो बर्थ कंट्रोल है वो हो सके। ठीक है, वेयर वी हेल्प मोर पीपल टू सर्वाइव। जितनी ज़्यादा आप सोचोगे जनसंख्या पे कंट्रोल होता है, उस तरीके से दुनिया में लोग आसानी से जी पाते हैं। जनसंख्या जितनी ज़्यादा होती है, समझ लीजिए कि फिर उतनी ज़्यादा भुखमरी जैसी चीज़ होने वाली है, क्योंकि लोग ज़्यादा और सामान कम है दुनिया में। तो ऑब्वियस सी बात है,
फिर वो भुखमरी की तरफ बढ़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये भी एक प्रॉब्लम है कि बर्थ कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग लार्ज स्केल रिसर्च, हमें हमें शुरू करना चाहिए एक बड़े लेवल पर खोज करना, दैट कैन ओनली बी डन विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स। ठीक है, दूसरा आप देखो, फाइंडिंग, अच्छे रास्तों को ढूंढें हम जो डील कर सकें माइग्रेशन, इंटीग्रेशन और रिटर्न मैकेनिज्म्स को लेकर। फाइंड करना ऐसे रास्तों को जो रिसर्च करें प्रेजेंस विद सोशली इफेक्टिव मेथड्स ऑफ सोशियटल री इंटीग्रेशन। हमें नए रास्ते, नई पॉलिसी बनानी पड़ेंगी जो डील करेंगी विद पीपल इग्नोरिंग द जनरली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर। ठीक है, हमें इस तरीके की पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिस पे जो लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे जनरली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर सोसाइटी, जो लोग सोसाइटी के लिए रूल बनते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको लेकर पॉलिसी वगैरह बनानी होगी। फाइंड करना सॉल्यूशन, मतलब फाइंडिंग सॉल्यूशन कि कैसे हम जो है गेट टू अ ब्रॉडर रीच ऑफ वेल बीइंग फॉर ऑल ह्यूमंस। डेवलप करना नए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, नई वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ मोर एप्लीकेबल इन टूडेज वर्ल्ड। डेवलप करना नए नए जॉब कॉन्सेप्ट लोगों के लिए कि भाई जॉब कैसे दी, जॉब देने के लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए दिमाग में कैसे दी जाएगी, तो उसके लिए नए नए आइडिया आना। हु वर्क ऑन सोशल और मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशन टू बी फाइनेंस्ड। देखिए 93 है, डेवलप करना नए कॉन्सेप्ट कि कैसे सिटी बनाई जाए, एड्रेसिंग द बिगर प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज सिटीज़, कि कैसे हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा किसी भी शहर के लिए कि उसको कैसे डेवलप किए। डेवलपिंग न्यू एंड होलिस्टिक वेज कि कैसे हम ट्रैफिक कॉन्गेशन इन लार्ज सिटीज़, मतलब बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे कि हम कैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक को कम करें, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, आप देखते होंगे। डेवलप करना न्यू लॉजिस्टिकल कॉन्सेप्ट कि कैसे हम ब्रिंग करें एक बड़ी अमाउंट में प्रोडक्ट को डायरेक्टली टू द सिटीजन्स। हमें किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट बड़ी संख्या में बनाने पड़ेंगे वहाँ के लोगों के लिए। तो इसके लॉजिस्टिकल मतलब ये हो जाता है कि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है जिससे कि हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सामान पहुँचाएँ। इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं जो सामानों को लोगों के घर तक छोड़ रही हैं, उसके लिए भी हमें कोई ऐसा तरीका लाना पड़ेगा जिससे कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सामान पहुंच सके। डेवलप करना नई न्यू टेक्निक्स टू ट्रांसपोर्ट द रिमेनिंग वेस्ट, कुछ ऐसी टेक्निक्स लाई जाएँ जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट कर दें जो भी हमारा वेस्ट, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो बर्बाद बच जाती है, वेस्ट रहती है, तो उसके लिए टू डिजाइनेटेड एरियाज विदाउट द करेंट वेस्ट डिस्पोजल चेन। फाइंड करना है नए रास्तों को जो एलिवेट करेंगे करप्शन को इन गवर्नमेंट एंड अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऐसे नए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जो भ्रष्टाचार सरकार के लोग करें या कोई बड़े कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लोग करें। हमें ऐसे रास्ते ढूंढने होंगे जिससे कि हम भ्रष्टाचार को, चाहे वो किसी भी जगह होता हो, चाहे सरकार में कोई कर रहा हो या फिर कोई खुद की कंपनियों में कर रहा हो, तो उसको कैसे पकड़ा जाए और कैसे उसको कम किया जाए, इसके लिए रास्ते ढूंढना। फाइंडिंग न्यू मैकेनिज्म कि कैसे हम टू मेक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट्स रिलेटिव टू देयर प्रोमिसेस। ठीक है, हमें ऐसे मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम अगर किसी की सरकार किसी की भी बना रहे हैं कहीं पर, तो वो किस किस चीज़ को देख के बनाया जाए। क्या सच में वो लोग जो कह रहे हैं कि हम रिवॉर्ड्स देंगे बनने के बाद सरकार, तो देने वाले हैं, नहीं देने वाले। पनिशमेंट किसी को दी जाती है, सज़ा दी जाती है, तो उसको लेकर भी, तो ये सब हमें सोच समझ के करना चाहिए। हेल्थ केयर से जुड़े हुए 2-3 और प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें कुछ नए रास्ते ढूंढने होंगे जिससे कि हम प्रोवाइड कर सके एक मोर बैलेंस्ड हेल्थ केयर फॉर वेरियस डेवलप्ड नेशंस के लिए। नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हम प्रोवाइड करें हेल्थ केयर इन द फर्स्ट प्लेस फॉर डेवलपिंग नेशन। नए रास्ते मेंटल हेल्थ केयर के लिए, नए रास्ते जिससे कि हम प्रोड्यूस कर सके सस्ते में दवाइयाँ, सिक्योर कर सके लोगों की ज़िंदगियों को बिना बिना दवाइयों के। मतलब हमें या तो सस्ते में दवाइयाँ लोगों के लिए अवेलेबल कराना, अदरवाइज़ लोग अपनी ज़िंदगी को बिना दवाइयों के भी सही कर सकें। ये एक प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसे लोग होंगे दुनिया में जो अभी भी दवाइयों पर ही निर्भर रहते हैं कि दवाई मिलेगी तो हम ठीक होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ से भी बाहर निकालना ज़रूरी है। तो ये आपको 100 प्रॉब्लम बता दी हैं विश्व में, हालांकि इसमें बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम अभी आपको नहीं दिखी हैं, इसीलिए हमारे पास एक दूसरी लिस्ट भी है। ये वाली मैं इसको भी बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे तो मैं इस वाली लिस्ट में सिर्फ नाम बताऊँगा, उसके अंदर डीप में हम नहीं जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने आपको पहले ही बाहर से वो 100 के बारे में डीप में बताया। सबसे पहला आप देखिए, ये यहाँ से शुरू होगी, ये लिस्ट पूरी यहाँ से शुरू है, ये वाली लिस्ट। बाकी तो ये ऊपर आपको दिख ही रहा है, ये हेल्थ और ये वाले पॉइंट
बाकी अब यहाँ से देखो, एनर्जी एफिशिएंट डिसैलिनेशन, वैक्सीन हमें लानी होगी HIV और एड्स जैसी बीमारियों के लिए। मलेरिया के लिए वैक्सीन होनी चाहिए, वैक्सीन टीबी के लिए होनी चाहिए। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, मतलब कि ना कि लोग पेपर वगैरह से पढ़ें अब बुकों वगैरह से, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए लोगों के लिए। बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम होना चाहिए जिससे कि लोगों की डिटेल्स सही से सेफ रहें उनके पास। अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स होने चाहिए, मतलब कि सस्ते में लोग खरीद सके फ़ोन। ये भी एक परेशानी है दुनिया की, लोगों के पास फ़ोन नहीं है, इसका कारण ये है कि उनको नहीं खरीद सकते, तो सस्ते में बनाए जाए, दिए जाएँ लोगों को। न्यू जनरेशन ऑफ होम्स फॉर द पुअर, न्यू जनरेशन ऑफ अच्छा ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ होम्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए नए घरों को दिया जाए। न्यू फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सिस्टम बनाया जाए। यूटिलिटी इन अ बॉक्स फॉर सोलर मिनी ग्रिड्स, और शॉर्ट कोर्स टीबी ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब टीबी जल्दी से जल्दी सही हो सके। आपने देखा होगा एक टीबी नाम की एक बीमारी है, वो इतनी जल्दी सही नहीं होती है, तो कुछ ऐसा बनाया जाए कि वो जल्दी सही हो जाए। माइक्रोबाइसाइट्स फॉर HIV, मतलब हमें माइक्रोबाइसाइट्स लाना चाहिए, किसके लिए? HIV और HPV, लॉन्ग लास्टिक एंटी रेट्रो वायरल फॉर HIV के लिए। PREP एंटी रेट्रो वायरल्स फॉर HIV प्रिवेंशन, उससे बचने के लिए। कंप्लीट क्योर फॉर मलेरिया के लिए। लॉन्ग लास्टिक केमिकल मॉस्किटो रिपेलेंट होना चाहिए। नॉन मेडिकल स्पेशल मॉस्किटो रिपेलेंट और अट्रैक्टेंट होना चाहिए। क्लिनिक इन अ बॉक्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर होना चाहिए। तो ये पूरी आप लिस्ट देख सकते हो, ये आपको यहाँ से दिख रही होगी। ये तो लोगों ने इस पर कमेंट करा है इस आर्टिकल पर, वो इसके नीचे ही लिखा हुआ है, तो वो आप इधर से देख सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ 20वां है ऑटोमेटेड मल्टीप्लेक्स इम्यू इम्यू इमू नोआसे नोआसेज और पॉइंट ऑफ केयर न्यूक्लिक एसिड डायग्नोस्टिक्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक डाया डायग्नोस्टिक पैनल्स, ऑफ ग्रिड वैक्सीन रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए। थर्मो स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर वैक्सीन्स के लिए। न्यूट्रिएंट डेंस इन्फेंट वियनिंग वियनिंग्स फूड्स होने चाहिए। ऑफ ग्रिड रेफ्रिजरेटर होने चाहिए फॉर हाउस होल्ड एंड फार्मर्स। सस्ते में रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स होने चाहिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स सस्ते में। प्रिसीजन एग्रीकल्चर सिस्टम्स फॉर इरिगेशन और फर्टिलाइजर। लो कॉस्ट सैलो वाटर ड्रिलिंग सिस्टम, सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स और हर्बीसाइड्स हर्बिसाइड्स फॉर वीड्स। लो कॉस्ट टिलिंग मशीन होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अल्टरनेटिव टू लिक्विड नाइट्रोजन फॉर प्रिजर्विंग्स एनिमल सेमेन और हाई न्यूट्रिएंट एनिमल फोडर। और पोर्टेबल टूल किट्स होनी चाहिए फॉर एक्सटेंशन वर्कर्स एंड वेटरीनेरियंस। स्पेशल ऑन फार्म पेस्ट रिपेलेंट। न्यू सीड वेराइटीज़ होनी चाहिए, टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड हीट। वेरेबल कैमराज होने चाहिए। सस्ते में एरियल व्हीकल्स फॉर इमेजरी के लिए होने चाहिए, मतलब सस्ते में एरियल व्हीकल्स हों। DNA बेस्ड रैप किट हो। वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज़ हों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सस्ती इनकम वाले पॉपुलेशन को दी जा सके, मतलब जो लोग ज़्यादा नहीं कमा रहे उनको भी सस्ते में इंटरनेट की चीज़ें चलाने को दी जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब सिर्फ नेटवर्क नहीं होता, वाईफाई या मोबाइल डेटा नहीं होता। IoTs मतलब इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी हो, ये सारे प्रोडक्ट्स को सस्ते में दिया जाए। अगर जनरली सबको नहीं देना तो उनको दिया जाए जिनकी इनकम कम हो या ऐसे लोग हों, क्योंकि वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें। सस्टेनेबल एड एक्वा कल्चर सिस्टम्स होना चाहिए। अफोर्डेबल होम्स रिसाइलेंट टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। रिट्रोफिट फिल्टर फॉर व्हीकल एग्जॉस्ट के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर्स होने चाहिए फॉर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के लिए। सस्ते में PV मिनी ग्रिड इंस्टॉलेशंस होनी चाहिए। न्यू जनरेशन ऑफ लो कॉस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज होने चाहिए।
न्यू बल्क स्टोरेज टेक्नोलॉजीज होनी ही चाहिए, मिनी ग्रिड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, और सस्ते में फैमिली ट्रांसपोर्ट, मतलब कि परिवार के लोग कहीं आ जा सकें उसके लिए सस्ते में फैमिली ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये बड़ी प्रॉब्लम इस वाले यहाँ पर मेक जाइंड वेबसाइट द्वारा, ये मैंने आपको बता दिया। अगली लिस्ट आपको विकीपीडिया पे दिख जाएगी, ग्लोबल इश्यूज़ की लेकर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लो, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे वो बड़े इश्यूज़ हैं जो वर्ल्ड में अभी चल रहे हैं। पेंडेमिक, कोई बीमारी आ जाती है जो वर्ल्ड में बड़े स्तर पे आ जाती है। बायोटेक्नोलॉजी रिस्क ना हो कभी, मॉलिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी, सोशल कोलैप्स, ये सारी आप देख रहे हो, ये सारी विश्व स्तर की प्रॉब्लम है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट देखते हो, यूएस हैज़ लिस्टेड इश्यूज, यूनाइटेड नेशंस ने एक लिस्ट बनाई थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, विश्व का बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके द्वारा लिस्ट बनाई गई है कि किस कंट्री में या किस देश में या किस एरिया में कौन सी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, और ये सब इन्होंने बताया। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अफ्रीका में मैं आपको बता दूं, गरीबी है, वहाँ पर बीमारियाँ हैं, डिसर्टिफिकेशंस हैं, मेल न्यूट्रिशंस, और रिलीजन, धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, कॉन्फ्लिक्ट। एगिंग में आप देखते हो कैटेगरी वाइज, एगिंग में मैं आपको बता दूं, एगिंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एड्स एक बड़ी समस्या है दुनिया में, आप इससे कैसे बचोगे वो लेकर। अब एटॉमिक एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेस्ट जो आपका होता है उसको लेकर, बिग डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अप्लाइंग CICTs टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एक इशू बन चुका है। बच्चों में और यूथ सेफ्टी ऑनलाइन, मतलब कि चाइल्ड और यूथ, मतलब बच्चों को और आज के जवानों को या उन लोगों को जो ज़्यादा ही ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो यूथ सेफ्टी ऑनलाइन कि वो सेफली यूज़ करें। फाइटिंग, जैसे कि साइबर बुलिंग हो जाती है, ऑनलाइन चाइल्ड को एब्यूज़ कर देते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन होती है। चिल्ड्रन के लिए आप देखोगे तो गरीब, चाइल्ड पॉवर्टी, बच्चों में गरीबी होना, चाइल्ड बच्चों को लेबर बनाना, चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ग्लोबल एजुकेशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी एक प्रॉब्लम है, कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है ऑफ द ह्यूमन रेस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, और मतलब क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण क्या है ये भी एक इशू है, पता है अभी लोगों को है नहीं। डी कोलोनाइजेशन, इसमें आप देखोगे तो एक्सप्लो एक्सप्लोइटेशन एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलोगे कि ब्रोडेस्ट सेंस है ये, कि एक एजेंट टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर एजेंट व्हेन अप्लाइंग दिस टू लेबर इन डोनेट एंड अनजस्ट सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ सिस्टमेट्री ऑफ पावर और अन इक्वल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू बिटवीन वर्कर और देयर एम्प्लॉय, मतलब कि काम करवाने वालों, मतलब काम करने वालों में और काम करवाने वालों के बीच में जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर ना ये होता है, यहाँ पर ऐसा होता है कि एक एजेंट होता है, एक एजेंट ले लेता है, एक अनफेयर गलत फ़ायदा उठा लेता है ऑफ दूसरे एजेंट का, तो ये एक इसके अंदर आ जाती है आपकी, ये भी एक जो है प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी एक प्रॉब्लम है। कई जगहों पे आप देखोगे तो लोकतंत्र का लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, लोकतंत्र को लोग सही से चला भी नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक उनका जो है बिग इशू आप मान सकते हैं। अब देखिए, डिसारमेंट, ये भी एक प्रॉब्लम है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये एक एक्ट है कि कैसे हम किस चीज़ का, रिड्यूसिंग, लिमिटिंग और एबोलिशिंग वेपन्स, ये इसको लेकर पूरा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये विकीपीडिया पे आप जहाँ पे ये सब देख रहे हो, इस पे आप जहाँ पर भी ब्लू ब्लू देख रहे हो, इस पे आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके बारे में जान सकते हो। हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए हम जल्दी ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, एंडिंग पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इशू है कि ख़त्म हो जाए जल्दी गरीबी, लेकिन लोग होने नहीं देना चाहते, क्योंकि गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो लोगों के पास इशू नहीं बचेंगे, कोई परेशानियाँ ही नहीं बचेंगी। जब गरीबी ख़त्म हो गई तो समझ लो परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और परेशानी ख़त्म हो जाएगी तो फिर आसानी से कोई डेमोक्रेटिकली या कैसे भी राज नहीं कर पाएगा, स्पेशली बात तो ये, और लोग किसी को पागल नहीं बना पाएंगे। गरीबी में अगर लोग गरीब रहेंगे तो पागल बनते रहेंगे। ठीक है, फूड, सबसे पहली बात ये है, फूड मतलब ये हो जाता है खाने खाने की समस्या है। वर्ल्ड में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पर खाना ही नहीं है,
बहुत से ऐसे देश होंगे, बहुत सी ऐसी जगहें हैं दुनिया में जहाँ पर खाने की कमी है, तो ये भी एक दुनिया की प्रॉब्लम है। जेंडर इक्वालिटी आप देखोगे, यहाँ पर जेंडर में इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कई जगहों पे ऐसा होता है कि महिलाओं को राइट नहीं होता, महिला बोल नहीं सकती हैं, या फिर ग्लोबल लेवल पर आप देखोगे तो कई जगह पे प्रताड़ित करते हैं लोगों को कभी। तो ये सब चीज़ें, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कि आप सब बराबर हो, इस चीज़ को मानना। हेल्थ केयर, हेल्थ में आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी हेल्थ होती है, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य होता है, उससे जुड़ी हुई बहुत प्रॉब्लम है। लोगों के अधिकार को जुड़ी हुई भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे आपके जो है, ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इसको आप देख सकते हो। ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इतने सारे आपको बताए गए हैं। ये यहाँ पे आपको जिस पे भी क्लिक करना है, आप डायरेक्ट जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये मैंने आपको दे दी है लिस्ट। आगे बढ़ता हूँ। अगर आप गूगल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हो तो उसके हिसाब से ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इकोसिस्टम्स, जेंडर इक्वालिटी, पॉवर्टी, बायोडाइवर्सिटी लॉस, वाटर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन राइट्स, और ये सारी जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, इनके हिसाब से ये बड़ी प्रॉब्लम है वर्ल्ड में। बाकी आप यहाँ से लिस्ट और भी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मैंने इस पूरे वीडियो में अच्छे से बता दिया है दुनिया की 100 ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व होना ही चाहिए। अब बाकी तो आपके हिसाब से और भी ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो विश्व की बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको आप बता सकते हो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलूँगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।